हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वुड यू सॉल्व द क्वेश्चन अंडर विच योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट बिकम्स मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट? जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन और रोहन क्या है, पार्टनर्स हैं 3:2 में, और इनका जो रेस्पेक्टिव कैपिटल है वो कितना है, 70,000 एंड 30,000, राइट? They are entitled to get interest on capital at the rate 10% per annum, जोड़ दो यहाँ पे। Profit for the year is ₹5,000। जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 5,000 का हुआ है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना बनेगा? तो मोहन है और कौन है, रोहन है। मोहन का कितना बनेगा, 70,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7,000। 7,000, और इसका 30,000 का 10% हो गया 3,000, राइट? 3,000। तो जो अमाउंट बन रहा है टोटल इंटरेस्ट का वो कितना बन रहा है, 10,000। जबकि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 5,000 है ना। अवेलेबल प्रॉफिट हमारा मात्र कितना है, 5,000 है, जबकि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 10,000। तो क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे कि हम पूरा इंटरेस्ट दे दें? नहीं। अगर नॉर्मल केस हो, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लीजिए, तो आप क्या करते, पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देते, भले ही उसके चलते लॉस होता है, वो लॉस पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि क्वेश्चन के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है। जो क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यही दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पे जिक्र किया गया है, दिस इज एन एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन को हमने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तभी प्रोवाइड होता है जब प्रॉफिट हो, और उतना ही प्रोवाइड होता है जितना क्या हो, अवेलेबल प्रॉफिट हो। तो इस केस में फिर क्या किया जाए, व्हाट टू डू? 7,000 3,000 हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द सिचुएशन। तो इसमें जो सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा लोग कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये स्पेसिफिक केस है। बाय द अमाउंट ट्रांसफर्ड लैंग्वेज, एक सेकंड, लैंग्वेज फ्रेमिंग में गड़बड़ हुआ है, एक सेकंड चलो। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय द अमाउंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर दो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रेशियो। अगर सवाल में आपका प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाए और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वहां पे आपको ट्रीटमेंट क्या करना है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन इसका अमाउंट जो आप कैलकुलेट किए हैं 7,000 और 3,000 ये नहीं करेंगे। आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जो आपका प्रॉफिट है कितना है, 5,000 है ना, तो 5,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो किस रेशियो में, 7:3। कैपिटल रेशियो में, ठीक है। डिवाइड द प्रॉफिट इनटू कैपिटल रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम क्या करोगे, उतना अमाउंट क्या करोगे, पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दोगे। जैसे हम 7,000 3,000 देने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो रेशियो है वो क्या है, द रेशियो ऑफ कैपिटल इज 7:3। इसका रेशियो क्या निकलेगा दोनों का, 7:3। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट को 7:3 में बांट देंगे। तो मोहन को कितना मिलेगा और रोहन को कितना मिलेगा, तो 5,000 का 7/10, और रोहन को कितना मिलेगा, 5,000 का 3/10। 3/10, है ना। तो ये आपको कितना हो गया, 3,500, 7×5 = 35, और ये कितना हो जाएगा, 1,500। 1,500। इसका क्या करना है आपको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए हम लोग अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे, ओपन करेंगे।
जो भी जितने भी केसेस और जितने टाइप के क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो सकते हैं वो हम लोगों ने सब क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ये लास्ट केस था। तो क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट कितना था, 5,000 का। 5,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना चढ़ा देंगे, 3500 और 1500। ठीक है, बाहर कितना चला गया, 5,000। हिसाब किताब क्या, खत्म। ठीक है, कोई समस्या। तो ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट को तोड़ देना है किसमें, कैपिटल रेशियो में, और उसी अमाउंट को हम चढ़ा देंगे किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से। कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन आप अगर लोगों हम को? लोग को अगर हम लोग को सैलरी भी देना होता तो? हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। हाँ बोलिए। अगर हम लोग को सैलरी भी देना होता तो? हाँ हर्ष, क्वेश्चन आपको हम सुन लिए, अभी उस पर डिस्कशन करेंगे, सैलरी भी देना हो तो। और कोई, और कोई कुछ बोला था गर्ल से? कोमल, आपका कोई डाउट था? ठीक है चलिए। हर्ष का सवाल ये है कि सर अगर इसमें क्या हो, सैलरी कमीशन ये सब भी दिया हो, तब हम क्या करेंगे, है ना। और एक केस ये भी बनता है कि अगर क्वेश्चन में चार्ज लिखा रहता, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, तब हम क्या करते हैं, है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, केस बी के तौर पे ले लेते हैं। केस बी में हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज व्हाट, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मान लो, चार्ज मान लो। अच्छा, तो अगर हम चार्ज ट्रीट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, पीएल अकाउंट। सीधे पीएल अकाउंट में ट्रीटमेंट कर देंगे, राइट। आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यहां लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 5,000 का है। यहां प्रोवाइड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन को और किसको, रोहन को। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा वो क्या होगा, पूरा पूरा देना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज माने हैं। तो पूरा पूरा अगर हम देने देंगे उसको, चार्ज मान रहे हैं, तो फिर क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। 10,000 10,000 लॉस कितने का हो गया, 5,000 का। 5,000। क्या लिख देंगे, लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, 3:2 होगा। तो कितना कितना अमाउंट चल जाएगा, 3,000 और 2,000। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि अगर इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कहता है तो इसका प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, गर्ल्स में सारे लोगों को यस सर। ओके। अब आगे बात करते हैं। आगे एक सवाल था हर्ष का,
और सवाल ये है कि अगर साथ साथ सैलरी, कमीशन, बाकी आइटम्स भी दिए रहे तो वहां पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। यानी केस क्या बन रहा है, if appropriations are more than available profit, यही केस बन रहा है ना कि आपको जो भी appropriations प्रोवाइड करने हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, ये सब क्या है, दिस ऑल आर योर appropriations ना, है ना। तो अगर अप्रोप्रिएशंस का अमाउंट ज्यादा हो गया और अवेलेबल प्रॉफिट कम हो गया, उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपसे बात किए थे और उसका ट्रीटमेंट आपको समझाए थे। और ये जो डिस्कशन हो रहा है ये ओवरऑल हो रहा है कि अगर सारे आइटम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, इन सब का अमाउंट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो आपको प्रोविजन कहता है पार्टनरशिप एक्ट का, वो प्रोविजन क्या कहता है, तो पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन ये कहता है कि इस केस में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको एप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड करने हैं पार्टनर को, जैसे मान लो कि ए है और क्या है, बी है। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। बी को भी क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और बी का क्या है, कमीशन है, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि ए को ये चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और बी को ये चीजें क्या हो रही हैं, प्रोवाइड हो रही हैं। तो प्रोविजन ये कहता है कि जिसको जितना मिलना है वो अमाउंट पहले आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिला के ए का बना 15,000, ठीक है। और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन मिला के बी का कितना बना, 20,000, ठीक है। जस्ट टेक इट एज एग्जांपल कि हमने क्या किया कि जो भी एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करने थे, तो जिसका जितना अमाउंट बन रहा है, जैसे ए का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको अगर हम सैलरी दे रहे हैं तो उसका पैसा कितना बन रहा है, 15। और बी को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पैसा कितना बना, 20,000 रुपए, ठीक है। तो आपको बोलता है कि आप एक काम करो, एप्रोप्रिएशंस का रेशियो निकाल लो। किसका रेशियो निकालो, किसका रेशियो, हाँ। सबसे पहले आप ये देख लो कि किस पार्टनर को इन टोटलिटी कितना कितना पैसा क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हुआ, सैलरी इतना हुआ, जोड़ करके निकाल ली, ठीक है। देन इसके बाद से क्या करो, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। किसका रेशियो निकालना हम लोग को, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। तो ए का जो एप्रोप्रिएशन हुआ है वो कितने अमाउंट का हुआ है, 15,000 का। और बी का जो एप्रोप्रिएशन हुआ वो कितने अमाउंट का हुआ है, 20,000 का। तो अगर हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस यहाँ पे कैलकुलेट करें, इफ वी फाउंड इट आउट, तो कितना निकल के आएगा, 15,000 इज टू 20,000, यही अमाउंट है ना। 3 जीरो इधर काटे, 5 से गया ये 3 बार में, 5 से गया ये 4 बार में, तो रेशियो क्या निकला, 3:4, ठीक है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जहां पे आप एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और ये क्या हो गया मेरा, स्टेप नंबर 2 हो गया, जहां पे हम एप्रोप्रिएशंस का क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। और स्टेप नंबर 3 क्या आप करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट available profit, distribute available profit in the ratio of appropriations। क्या करना है हम लोग को कि जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है, उस प्रॉफिट को आप डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किस रेशियो में,
किस Appropriation. रेशियो में होगा? किस रेशियो में होगा? 3:4 में। आप कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत लिखो, आप कोई सैलरी मत लिखो, डायरेक्ट प्रॉफिट लिखो और डायरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। इन केस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ सैलरी, कमीशन, बाकी आइटम्स भी दिए हुए हैं तो फंडा समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. स्टेप्स क्लियर हुए हैं? स्टेप्स क्लियर हुए हैं? पहला स्टेप तुम क्या करोगे? हर पार्टनर का जितना पैसा बन रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह, वो सब कुछ ऐड कर लीजिए इंडिविजुअली हर पार्टनर का, वो अमाउंट निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? उस एप्रोप्रिएशंस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। These steps will followed in what case? If the amount of appropriations are become more than the available profit. Profit. ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। डाउट क्लियर हुआ आपका कि क्या करेंगे? ठीक है, इस पे कोई एग्जांपल दे दे, बना के क्वेश्चन दिखा दें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ए और क्या है? बी पार्टनर है, रेशियो फिर से वही रख लो 3:2, हमको यही ठीक लगता है। तुम लोग कोई और रेशियो फॉलो कर सकते हो, 6:4 भी रखेंगे, बात सेम ही होगा। कैपिटल जो है कितना कितना रख लिया जाए? 40,000 और 10,000 रख लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 10% पर एनम के रेट से, ओके। सैलरी टू ए, तो सैलरी टू जो ए है एनुअली वो है आपका 6,000 रुपीज का, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल। और कमीशन टू बी, तो कमीशन टू बी तुम्हारा मान लो कि क्या बोलते हैं 1,000 बनेगा ना इधर, कमीशन टू बी 1,000 रुपया, चलो हटाओ, ठीक है। एंड प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करना पड़ेगा। 4 से 10, 1 1 2, 10 से 2 12, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 4,000. 4,000, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 2:5 7, 2:5, रुक जाओ, 10 2 12, 10 2 2 1 और 5 5 6 6 6 6 6 6 6, इसको 6,000 कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम नहीं हो रहा है, डिस्मल में जाएगा और कंफ्यूज हो गए तुम लोग। तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना कर दिए हैं? 6,000, ओके। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन कि सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और देखो क्वेश्चन बड़ा है छोटा है, अमाउंट लाखों में हो कुछ भी में हो, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आप हमेशा फोकस कीजिए कि हम कंसेप्ट को पकड़ पाए, कंसेप्ट पकड़ लेंगे दुनिया का कोई क्वेश्चन बना लोगे तुम। बहुत से बहुत क्या होगा, तो इंटरेस्ट रेट 10% की जगह पे क्या करेगा, 5% कर देगा, 40,000 की जगह पे क्या कर देगा, 4 लाख कर देगा, है ना। अमाउंट सिर्फ बदलेंगे, नाम सिर्फ बदलेंगे, कंसेप्ट कभी भी बदलता नहीं है। अब अगर यहाँ पे आप जाएं तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिस स्टेप में आपको हम सिखाए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, है ना। तो ए का कितना बनेगा, बी का कितना बनेगा? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपए बनेगा? 4,000.
4000, ठीक है, और प्लस एक और क्या मिलेगा, Salary. सैलरी 6000 विच इज योर 6000, ओके फाइन। 6000 ये अमाउंट कितना बन गया, 10,000, ओके ठीक है। बी का अगर बात करें तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1000, और 1000 कमीशन कितना मिलेगा, 1000 इन टोटलिटी टोटल जो एप्रोप्रिएशन के अमाउंट हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 12,000, राइट। जबकि अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 6,000. 6,000 है, ओके। यानी कि मेरा केस फॉलो हो गया, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया विद अवेलेबल प्रॉफिट। Profit. अब हमको क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना था, बताओ लोग। रेशियो Ratio. ऑफ रेशियो हाँ, तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। तो 10,000 और क्या है, 12,000 है ना, नहीं 10,000 और 2,000, 2000 तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 5:1. 5:1 5:1 रेशियो बिकम्स 5:1, ओके। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1। फटाफट अपना खींचो क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अवेलेबल प्रॉफिट कितना था, 6,000. 6,000। 6000 6000 अब हमको कुछ और नहीं लिखना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, ना सैलरी लिखना है, ना कमीशन लिखना है, कुछ नहीं। सीधे क्या करेंगे, सीधे आएंगे डेबिट साइड, लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ए और बी है ना, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, और 6,000 को आप बांट देंगे किस रेशियो में, 5:1. 5:1 5:1। तो 5,000 और क्या होगा, 1,000 होगा ना, बाहर कितना चला गया, 6,000 6,000, काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो, अमाउंट बहुत ज्यादा छोटा हो, प्रोसीजर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस Same. 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में ये लिख के तो आएगा नहीं कि एप्रोप्रिएशन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है कि कम है ना। अगर एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कम होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, नॉर्मल सॉल्व होगा, जो क्वेश्चन आप बनाते आए हैं। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। अब ये चीज बोर्ड एग्जाम जब तुम देने बैठोगे तो लिख के नहीं आता है, पेपर में लिखा नहीं रहता है कि एप्रोप्रिएशन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। ये चीज क्या करना पड़ेगा आपको, खुद पता करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जब भी आप सवाल बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशंस का, तब क्या करेंगे, फटाफट रफली अमाउंट कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो ऐसा तो सिचुएशन नहीं है कि जो प्रॉफिट है वही क्या है, कम है। क्योंकि अगर ये काम तुम नहीं करोगे और इन केस क्वेश्चन में क्या हो गया कि प्रॉफिट का अमाउंट कम पड़ गया, तो तुम्हारा सारा बना बनाया कचड़ा हो जाएगा। और पेपर कुछ इस तरीके से प्लान होता है कि वहां पे तुमको सरप्लस टाइम बहुत कम मिलता है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि फिर काटो और फिर क्या करो, बनाओ। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि जब भी पीएल अप्रोप्रिएशंस के अगर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप क्या कर लीजिएगा, अमाउंट को रफली एक बार निकाल के देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट का अमाउंट क्या है, एप्रोप्रिएशन से कम है। क्लियर है, सारे लोगों को क्लियर है कंसेप्ट, Yes, कोई sir. दिक्कत, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इट्स फाइन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मेरे हिसाब से हम जितने केसेस हैं सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है विथ रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट का समय आपके पास, आप पूछ लीजिए फटाफट कि सर ये इस टाइप का होगा सिचुएशन तो क्या करेंगे विथ रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हम मूव करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तरफ। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?
एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? नहीं तो मूव करेंगे आगे, बोलिए। हाँ ना, कोई जवाब होगा ना कि क्वेश्चन बनाए नहीं हो लोग? चलिए सर आगे चलते हैं। बोलिए। सर जैसे दो केस होता है, जैसे मतलब अलाउडेड और चार्ज वाला, तो सर क्वेश्चन हम्म में पहले से गिवन रहेगा था कि ये अलाउडेड वाला केस है या फिर जब भी चार्ज वाला? चार्ज होगा, जब भी चार्ज होगा ये बात मेंशन होगा। अगर चार्ज वर्ड नहीं लिखा है तो हमेशा क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अलाउडेड। एप्रोप्रिएशन, ऑलवेज। चार्ज जब भी होगा तो दो बातें, दो तरीके से क्वेश्चन बोलता है। एक, या तो क्वेश्चन में वर्ड लिखा रहेगा कि टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, नहीं तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ देयर इज लॉस। ये बात लिखा रहेगा कि अगर लॉस भी होता है तो भी क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। होगा। अगर ये दो स्टेटमेंट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो सारे केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीट करेंगे? एज अप्रोप्रिएशंस। ओके, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक, पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब डिस्कशन करना हम लोगों को किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर, कि जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत डिफरेंट केसेस हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंने क्या किया है कि फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी इसको दो हिस्से में पहले डिवाइड कर दिया है। आप जब भी सवाल चेक करेंगे तो आपको ये दो बातें चेक करनी होंगी। क्या? देखिए, एक केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन equal amount withdrawn at equal time interval. When equal amount withdrawn at equal time interval, मतलब कि 2,000 रुपए हर महीने क्या किए गए, हर महीने निकाले गए। 4,000 रुपए हर एक महीने छोड़ के निकाले गए। 5,000 रुपया हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, 3 महीने, सॉरी 3-3 महीने पे, 3-3 महीने के गैप पे क्या किए गए, निकाले गए। तो जब अमाउंट जो ड्राइंग का होगा अगर वो इक्वल हो और टाइम इंटरवल भी क्या हो, इक्वल हो, तो इसके क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से सॉल्व होंगे। और केस 2 क्या होगा, व्हेन unequal amount is withdrawn at unequal time interval। कि अमाउंट भी सेम नहीं हो, आप 1 जनवरी को निकाल रहे हैं 10,000, फिर 31 मार्च को निकाल रहे हैं 50,000, फिर आप 4 महीने कोई ड्राइंग नहीं किए, फिर 5वें महीने में आपने क्या किया कि 5,000 रुपया क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो जहां पे ना अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो ना टाइम इंटरवल सेम हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही चेक करेंगे जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे कि क्या ड्राइंग का अमाउंट और टाइम इंटरवल सेम है या क्या है, अलग अलग है। अगर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल होगा और टाइम इंटरवल भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहां पे लागू होता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज टाइम। कंसेप्ट ऑफ एवरेज टाइम विल बी एप्लीकेबल। यानी यहां पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, एवरेज टाइम के बेसिस पे, कि ऑन एवरेज जो पार्टनर है वो कितने महीने के लिए क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन होगा अनइक्वल टाइम इंटरवल पे, तो मेरे पास दो मेथड होंगे इसको सॉल्व करने के। एक का नाम है सिंपल मेथड और एक का नाम है क्या,
प्रोडक्ट मेथड। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के में जो भी बातें भी डिस्कस की गई, ये फ्रेम हो गया आपके दिमाग में कि क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको पहले दो बातें चेक करनी है कि क्या ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है, क्या ड्राइंग का टाइम इंटरवल इक्वल है। अगर ड्राइंग का अमाउंट इक्वल है और ड्राइंग का क्या है टाइम इंटरवल इक्वल है तो कौन सा कंसेप्ट लागू होगा? concept of average time. एवरेज टाइम का। ठीक है। और अगर ड्राइंग का अमाउंट अनइक्वल है और अमाउंट भी क्या है अनइक्वल है, तो फिर या आप उस क्वेश्चन को सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या उस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो आपके पास तरीके होंगे। अब ये अनइक्वल वाला डिस्कशन बाद में होगा, अभी हम लोग सीधे मूव करेंगे किस में? इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें जो सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है क्या? मंथली ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर हर महीने क्या किए गए पैसे विड्रॉ किए गए हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, अब इसमें अंदर में भी तीन केसेस आएंगे। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन इक्वल अमाउंट is withdrawn in the beginning of each month। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है हर महीने के कब? शुरू में, हर महीने के शुरू में। जैसे 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को 2,000 रुपया क्या किया गया? विड्रॉ कर लिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है कैसे यहाँ पे? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले आपको क्या लेना है? एनुअल ड्राइंग। इनटू हम लोग करेंगे रेट अपॉन 100 से और इनटू कर देंगे एवरेज टाइम से। अब ये एवरेज टाइम कैसे निकलता है? इसको आप याद भी रख सकते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं। इनकेस अगर आप एवरेज टाइम को भूल जाएं तो कि इसके थ्रू एवरेज टाइम हम लोग निकाल लेंगे। जैसे अगर हम आपको बोले कि ₹2000 withdrawn in the beginning of each month और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको किस रेट से है? 10% पर एनम से है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर एवरेज टाइम हम देखें इसमें, इस केस में, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग के बाद से कितने महीने बचेंगे बताइए? 12 महीने। कितने लोगों को लगता है कि 11 महीना बचेगा? सर हमको आपको लगता है कि 11 महीना बचेगा? और कोई? कितने लोगों को कुछ भी नहीं लगता है? तो बिगनिंग में हुआ है तब तो 12 ही बचेगा ना। 12 महीने बचेंगे, 11 नहीं बचेंगे, क्योंकि आप पहला ड्राइंग कब कर रहे हैं? 1 जनवरी को, है ना? तो अभी आपके पास जनवरी भी पूरा क्या है? बचा हुआ। जनवरी खत्म नहीं ना हो गया, तो पहले ड्राइंग के बाद से कितने महीने? 12। लास्ट ड्राइंग के बाद से कितना महीना? 0। 1 महीना, क्योंकि लास्ट ड्राइंग आप कब किए होंगे? 1 दिसंबर को, है ना?
लास्ट ड्राइंग आप कब किए होंगे? 1 दिसंबर को किए होंगे। तो क्या दिसंबर का महीना भी बचा हुआ है कि नहीं बचा है? बचा। तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2, 13/2 कितना हो गया? 6.5 मंथ्स। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने के शुरू में क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है, तो आपको दिख रहा है कि 12 महीने का ड्राइंग हो रहा है, लेकिन जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो कितने महीने का हो जाएगा? दैट्स बिकम 6.5 मंथ्स। कि पूरे साल के दौरान अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो उसका ड्राइंग कितने महीने के लिए हो जाएगा? 6.5 महीने का। ठीक है, अब हमको सॉल्व कैसे करना है? तो हम पहले बोले थे कि एनुअल ड्राइंग कितना होगा? जल्दी बताओ लो। तो 2000 रुपया था 1 महीने का, तो 12 महीने कितना हो गया? 24,000। 24,000। 24,000 रुपये। ठीक है, वेरी गुड। अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो एनुअल ड्राइंग था 24,000, रेट था कितने का? 10/100 का। 10%। टाइम क्या होगा? 12 महीने में 6.5 महीना, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दो? उड़ा दो। ओके, और इस 10 से अगर तुम 6.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा? तो तुम्हारा डिसमल हट जाएगा, ये 65 बन जाएगा। ठीक है, 12 से गए ये 2 बार में, तो 24 है, जीरो, ये 20 हो गया ना। और 20 इंटू 65 कितना होगा? तो 65 इंटू 2 130, 130। एक जीरो और, यानी कितना हो गया? 1300 रुपया। ठीक है, कोई समस्या? प्रोसीजर समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। टाइम कितना बचा यार? लेस देन अ मिनट। एक काम करो, फिर से रिकनेक्ट करो लोग, तुम लोग, ये टॉपिक पढ़ा देते हैं। रिकनेक्ट कीजिए लोग।